एक बार डेटा सेट लोड कर लो, सब जो जो एब्सेंट थे। एंड दिस इज फॉर ऑल दोज ऑल्सो जिन्होंने लाइक एब्सेंट नहीं थे बट सेव करना भूल गए। टेबल व्यू में जाके बर्थ डेट का डेटा चेंज, वो डेटा टाइप चेंज करना है। अकाउंट ओपन, दीदी वो बर्थ डेट डेटाबेस है। से बर्थ रेट ही उड़ गया जब उसको क्लोज एंड अप्लाई करा था, क्योंकि उसमें एरर आ रहा था। एरर वाली रोज उड़ी होंगी, सारा ही उड़ गया है। नहीं, वो जो बर्थ रेट वाला था वो सारे उड़ गए, लाइक एरर कईयों के रोज एकदम ड्रास्टिकली कम हो गए थे, लाइक 5 के रोज ही रह गए थे बिकॉज दे डिलीटेड वो वाले, तो नहीं, लाइक मेरा पूरा पूरा ही कॉलम उड़ चला गया। गया। कैसे? ये तुम कौन है? ये एक बार नाम भी लेते रहो साथ में। मैं मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही है? हम एक बार ये ट्राई जब से जम्मू गया है, जब से इसका दिमाग नहीं चल रहा। अरे यार, ऑनलाइन में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो तुम्हें स्क्रीन ही शेयर करना पड़ेगा बिकॉज मैं आके देख नहीं सकती। या ये दिक्कत कल सॉल्व कर लें इनफी में, बिकॉज लाइक आज थोड़ा सा आगे करना है। इतना बर्थ रेट का आज काम नहीं है, एक ही चार्ट में काम है। हाँ हाँ चलेगा। ठीक है, बाकियों ने लोड कर लिया, जिनका लोड नहीं था डेटा सेट। हाँ ना, प्लीज कुछ बोल दो। बस कर दिया दीदी। ठीक हाँ है, तो दीदी। अभी कस्टमर्स वाला ना? ये कस्टमर्स वाला। जी कर दिया। तो इसमें ना टेबल व्यू पे जाओ, यहाँ तक पहुंच गए हो तो बता देना। ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, सीधा लोड करना है। बर्थ डेट जो होगा। हम्म। जो हमने लास्ट केसेस में किया था वो ट्रांसफॉर्म किया था ना डेटा को, तो सेम डेटा पे करना है और इट्स लाइक लोड करके न्यू डॉक्यूमेंट में करना है। नहीं नहीं, उसी में कर लो। ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया था, बस बर्थ डेट का तुम टेबल व्यू से जाके भी बस डेटा टाइप ही चेंज करना और कुछ नहीं करना। और बर्थ डेट आज पहले बता रही हूँ सिर्फ चार्ट में रिवाइज करने के लिए, आज के चार्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लोड मत लो अगर नहीं भी चेंज हो रखा है या बर्थ डेट नहीं दिख रहा है ढंग से। तो टेक्स्ट होगा तुम्हारा बर्थ डेट, उसको डेट करके फिर रिपोर्ट व्यू में आना है टू ऑल द एब्सेंटीज। ऑल्सो मैंने स्क्रीन स्विच करके देख नहीं सकती हो, तो माइक खोल के बोल लो अगर तुम कुछ टेक्स्ट में लिख रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा। ऑल्सो गाइस कैमराज ऑन प्लीज, जो नहीं है मैं तो घोस्ट लॉगिन मार लूंगी। किसी को बर्थ डेट सबने चेंज कर लिया है? यहाँ तक पहुंच गए हो? डेट में यहाँ से डेटा टाइप में डेट करना है। कर दिया चेंज। सबने कर दिया? किसी को दिक्कत आ रही है इस पार्ट पे? हाँ ना गाइस, थोड़ा नो नहीं दीदी प्रॉब्लम। हो गया। ये रिपोर्ट भी होता है। यहाँ आ जाओ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जो लास्ट टाइम नहीं थे, तो मैं समराइज कर रही हूँ। तो हमने लास्ट टाइम 5 विजुअल्स किए थे। ये विजुअलाइजेशन पेन तुम्हारा अगर ये होता है साइड में, दिस इज द डेटा, तुम्हें कुछ ऐसे दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन कर सकते हो। दीज आर ऑल द कॉलम्स दैट आर अवेलेबल टू यू। विजुअलाइजेशंस हैं ये सारी, इनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सम आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस बट हाँ। और तो सबसे पहले हमने कवर किया था कार्ड। एक काम करो, कौन कौन प्रेजेंट था लास्ट टाइम? थे ना? कोई स्क्रीन शेयर करके कार्ड बना के दिखा दो। कार्ड और डोनट और पाई। वॉलेंटियर है, जिसको करना कर लो और स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। दीदी अगर बर्थ डेट को कन्वर्ट करने में ना कुछ एरर वाले रोज आ रहे हैं। तो एरर वाले रोज हटा दो, वी हैव इनफ रोज, लाइक वो ऑप्शन देगा कि रिमूव ऑल एरर रोज, सारी हटा देना। तो लाइक 4000 समथिंग बचेगी विदाउट एरर। आई थिंक ये किसी और की में भी था। तो वंस बर्थडे का डेटा टाइप चेंज कर दिया तो फिर लोड कर देना पावर बीआई में। हाँ, फिर लोड कर दो और क्लोज एंड अप्लाई कर दो अगर तुमने ट्रांसफॉर्म वाले से किया है, एंड रिपोर्ट व्यू पे आ जाओ और खुश स्क्रीन शेयर करके एक कार्ड बना के दिखा दो और बताओ कि कार्ड का पर्पस क्या होता है। ओके एक सेकंड।
स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये बनता है कार्ड. दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू पुट इन दी डैशबोर्ड. तो लाइक से फॉर एग्जांपल हमें डेटा फील्ड डालना है, तो हम यहाँ से डेटा फील्ड डाल सकते हैं. से अगर हमें काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन डालना है, तो हम यहाँ से काउंट डाल सकते हैं कि हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशंस कितनी है. सो वी हैव 5 डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशंस. So this is just to represent any sort of data. हाँ जी, तो ये एग्जीक्यूटिव समरीज में ज़्यादातर यूज़ होता है एंड काउंट डिस्टिंक्ट में ये फ़र्क होता है कि हमारे पास टोटल 10,000 ऑक्यूपेशंस होंगे बिकॉज़ वी हैव 10,000 कस्टमर्स बट वो दे विल बी इन 5 कैटेगरीज. सो काउंट डिस्टिंक्ट बेसिकली काउंट्स द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ occupations and like something like customer ID won't require a distinct वाला feature because customer ID in itself विल बी यूनिक. लाइक रोल नंबर यूनिक होगा सबका इस मीट में भी, बट अगर मैं कोर्सेज पूछूं तो सबके अपने अपने कोर्स है, तो एक्चुअल काउंट तो कोर्सेज का हो जाएगा 25, बट काउंट डिस्टिंक्ट लगाओगे तो वो 3 ही रह जाएंगे, बीएससी बीएफआई बीएमएस. आई होप वो क्लियर है ये वाला पार्ट. और ये हो गया ऑल्सो. ठीक है, अब ब्लैक स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकते हो. संयम पाए सिखा दो, और अगर टॉप एंड फिल्टर वाला याद है तो वो भी बता देना, नहीं तो वो मैं बता दूंगी फिल्टर लगाना. ठीक है। ठीक है. जस्ट अ सेकंड, कुछ स्क्रीन शेयरिंग, एक सेकंड. अच्छा ठीक है, तो तब तक मैं थोड़ा बता देती हूँ. पाई एंड डोनट, ये आई थिंक चार्ट्स तुमने पहले भी पढ़े होंगे 11th-12th में, या कभी ना कभी आए होंगे. तो दोनों ही काफी सिमिलर पर्पसेस शो करते हैं. डोनट एज द नेम सजेस्ट, अभी वो स्क्रीन शेयर करेगा, बीच में से लाइक एम्प्टी होता है, इसलिए डोनट शेप. पाई इज अ सर्कल. डोनट यूजुअली तब यूज होता है अगर आपको बीच में लाइक कुछ टेक्स्ट पुट करना है, यू हैव टू मेक द डैशबोर्ड लुक लेस बॉक्सी अगर बहुत बॉक्सेस बन रहे हैं. एंड तो लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक द मेजर डिफरेंस इज जस्ट द हाउ इट लुक्स, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. एंड बोथ में स्लाइसेस बनती है दैट आर प्रोपोर्शनल टू द क्या कहते हैं, जिस भी न्यूमेरिक फील्ड से आप कैटेगरीज को समराइज करना चाह रहे हो. अभी वो बना के दिखाएगा. एंड उसमें फिर हमने एक टॉप एंड फिल्टर सीखा था, उसके बाद फिर आई टेक ओवर इन दोनों के बस. तो हाँ, शेयर. हाँ, दिख रही है स्क्रीन मेरी? हेलो. हेलो, अभी तो नहीं दिख रही है. अब दिख रही है, दिख रही है. नहीं दिख रही है. हाँ. सो पाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से पाई सिलेक्ट करना है, एक विच इज सेकंड, मेरे में ग्लिच कर रही है या नहीं दिख रही है? एक सेकंड रुक जाओ. किसी को, हाँ अब दिख रही है. नहीं दिख, अब दिख अब दिख रही है, अब बना लो. यस. ओके. हेलो. हेलो हेलो हेलो. आई थिंक नेट इशू है. कैमरा बंद करके एक बार ट्राई कर ले. हाँ दिख रहा है. हाँ, एक ही सेकेंड. अब दिख रही है? हाँ जी. हेलो. हाँ दिख तो रही है कुछ, लाइक शो करो फिर. हाँ. सो ओके. हाँ, तो सबसे पहले पाई सिलेक्ट करने के लिए यू नीड टू सिलेक्ट यहाँ से पाई वाला, ये वाला जो क्या बोलते हैं आइकन है. इट कुड बी पोजिशनिंग थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ भी पाई का यू नीड टू सिलेक्ट दैट. उसके बाद में डेटा के अंदर जाके जो भी तुम्हारा डेटा सेट है, सबसे पहले लेजेंड के अंदर यू नीड टू ऐड कस्टमर आईडी आई गेस. और वैल्यूज के नहीं, लेजेंड के अंदर यू नीड टू ऐड जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए. वैल्यूज के अंदर यू नीड टू ऐड कस्टमर आईडी. तो लेट्स से हम लोग कस्टमर कंट्रीज करते हैं. तो एंटर हो रखा है पहले से कुछ. सम को काउंट कर देना और लेजेंड में फिर यू कैन पुट एनीथिंग. हाँ, समझो. तो कस्टमर आईडी को हम लोग सबसे पहले तो लेजेंड के अंदर कंट्री. तीन ही कंट्रीज की आ रही है, और तीन ही कंट्रीज थी क्या? कंट्रीज थी वो जो हमने टॉप एंड का फिल्टर लगाया था, वो सिटीज पे था. वो मत भी एक्सप्लेन करना, मैं कर दूंगी. सो एज यू कैन सी, सिटीज था.
हाँ वो Okay. सिटीज का ये क्लियर हो गया सबको कि कैसे बनता है। अब बेसिकली हमारे कस्टमर्स का क्या प्रोपोर्शन इन द कंट्री समझ आ रहा है। अब इसी को सेलेक्ट करके यू कैन जस्ट क्लिक द पाई चार्ट। पावर बीआई में यू कैन चेंज द विजुअल यहीं से। उसको क्लिक करना एक बार विजुअल को स्क्रीन पे इसको हाँ और अब जाओ और उसको पाई चार्ट के साइड वाला क्लिक कर दो इन द विजुअलाइजेशन पेन ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ डोनट। तो दिस इज द डोनट चार्ट बेसिक है। आई होप क्लियर हो गया हो। अब आई जस्ट टेक ओवर लाइक यू कैन स्टॉप स्क्रीन शेयर। तो हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था लास्ट टाइम दैट वाज टॉप एंड फिल्टर्स वाला। तो मैं यहाँ बना के दोबारा दिखा देती हूँ। तो बेसिकली इसमें व्हाट आई वांटेड टू डू इज कि मैं कस्टमर सिटीज दिखाना चाहती थी। कस्टमर सिटी वाज माय लेजेंड एंड कस्टमर आईडी का काउंट या तो एज यू कैन सी दिस डजंट मेक एनी सेंस। बहुत ज्यादा ही क्राउडेड हो गया है एंड दिस वोंट गिव एनी रियल रियली इनसाइट नहीं दे पाएगा। तो फिल्टर्स में जाते हैं एंड यू ड्रैग की कलेक्ट मुझे कस्टमर सिटी पे बनाना है। फिल्टर टाइप से हम टॉप एंड करते हैं टॉप एंड करेंगे एंड विल पुट आई एक्सप्लेन कि ये क्या हो रहा है बट एक बार ये देख लो। एंड अगेन हम कस्टमर आईडी के काउंट पे कस्टमर कंट्री का काउंट आ रखा है। होल्ड ऑन कस्टमर आईडी काउंट या तो यहाँ कस्टमर टॉप 10 and customer ID which again goes to count. Apply filter. So what this filter basically did was कि हम मुझे सिर्फ टॉप 10 अब ये cities दिखा रहा है और उसका slices proportional दिखा रहा है। तो when you apply this filter हम basic filtering की जगह top n करते हैं। top n is the variable we are defining, so now we did top 10। अब मैं इसको top 5 भी कर सकती हूँ apply filter, so it will show the top 5 cities। तो इसमें यू कैन सी लाइक 191 रिचमंड वाज लाइक द सबसे लाइक ज्यादा कस्टमर्स वहां के थे एंड 10,000 रोज है मेरे डेटा में एंड मैक्सिमम 200 लोग एक सेम सिटी के। दैट इज व्हाई इट वाज सो क्राउडेड। तो अब यहाँ फिल्टर्स इज लाइक विजुअलाइजेशन का इधर पेन होता है एंड बाय वैल्यू हमारी काउंट ऑफ कस्टमर आईडी रहेगी एंड लेजेंड इज द कैटेगोरिकल वेरिएबल। आई होप ये क्लियर था पहले भी और अगर किसी को नहीं है अभी भी तो बता दो कि किस पार्ट पे दिक्कत आ रही है। अगर है तो माइक खुल के बोल देना। आई कांट सी थम्स अप अभी। हेलो गाइस। क्लियर है। एक बार ग्राफ्स कैसे डालने वो बता दो ना फिर से। सो ये अभी ये दिख रहा है रिपोर्ट व्यू। यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ रिपोर्ट व्यू पे पहुंच गए हाँ। फर्स्ट। तो यू हैव डेटा में है कस्टमर केसेस and we have visualizations. These are all the charts. So if you want to put any chart, you just simply click on it. एक empty chart आ जाएगा and you will have the table loaded, जो data set है वो loaded in. You can just click drop down and कोई भी pick any categorical variable. I'll pick gender for example. And then मुझे summarize करना है again customer ID के count से because ये data set काफी simple है. So then this shows कि ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड डेटा सेट है। थोड़ा सा मेल ज्यादा है। 5.18 के मेल्स है मेरे पास एंड 5.1 के फीमेल्स। सो दिस इज हाउ वी जस्ट क्रिएटेड अ पाई चार्ट बेसिकली। ये क्लियर हुआ? अगर दिक्कत आ रही है तो बताओ। एक बार ये बना के देख लो अगर दिक्कत आ रही है तो। हेलो जिसने भी डाउट पूछा था। हाँ बना रही हूँ। ओके तब तक हमने दो और चार्ट्स कवर दैट वर बार एंड कॉलम। कॉलम आज हम वैसे ही रिवाइज करेंगे बिकॉज मुझे बिनिंग दोबारा सिखानी थी। बट कमिंग टू बार charts में this was one of the charts that we made. This was count of customer ID by yearly income. तो हमारे x axis पे था कि count of customer ID and y axis पे था yearly income, which was in this condition buckets थी basically कि 150k plus and this is always in like descending order. So you can see कि 30 to 50k में सबसे ज्यादा लोग customers इस like income bracket में कमा रहे हैं। then we have 10 to 30k, 50 to 70k, 70। तो ये एक उसमें आ जाता है descending में। and usually on your x-axis you have a categorical variable and on the y usually on the x-axis you have a numerical variable and on the y-axis you have a categorical variable. Here it was yearly income के bins। अब इसको मैं change भी कर सकती हूँ जैसे count of customer ID। तो like is the medium we are using to summarizing all of our data almost। चलो मेरे को करना है कि
what do I take? Education I'll put. So this shows कि सबसे ज़्यादा हमारे data set में partial high schoolers हैं, closely followed by high school degrees, bachelor degrees, partial college and then graduate degrees. ऐसे you can summarize any like 10,000 जो customers हैं मैं किसी भी उससे summarize कर सकती हूँ. Let's take homeowner. Homeowner में obviously yes या no दो ही answers होंगे. तो we have more yes more homeowners than not homeowners. This is not an ideal use of this bar chart. Example था. ये clear हो गया? Yes. वो जिसको दिक्कत आ रही थी चार्ट्स बनाने में वो बन गया पाई चार्ट या कुछ दिक्कत अभी? कौन था वो? गाइस थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो क्योंकि आई कांट विधान आई एम फेसिंग एन इश्यू। तो प्लीज बोलो क्या जो इशू है? फिल्टरिंग में हम जा रहे हैं तो आई एम नॉट गेटिंग दैट टॉप एंड फिल्टरिंग। आई एम गेटिंग एडवांस फिल्टरिंग एंड बेसिक फिल्टरिंग। आर यू लाइक क्लिकिंग डाउन ऑन द ड्रॉप डाउन? Oh तो yeah, it's visible. Top end is not visible. Got it. ओके ये लाइक ट्रायंगल ड्रॉप डाउन से और किसी को कोई दिक्कत है? बिकॉज अब मैं फिर आज के मेन में आ रही हूँ. दिस वाज मेनली जस्ट रिवीजन. अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है कल इन पर्सन पूछना. आई विल प्रोबब्ली एक्सप्लेन इट बेटर. आइडियल नहीं होता ऑनलाइन बट हाँ करना पड़ता है. सो नाउ कमिंग टू बिनिंग. बस एक सेकंड पूर्वी. विधान, आर यू देयर इन द मीट? Yes, the कैमरा. मैं अभी like अभी खाना खा रहा हूँ. I just turn on जैसे खत्म हुआ. ऑलराइट. बाकी लोग भी प्लीज हैव योर कैमरास ऑन. ईश, आर यू देयर इन द मीट? यस, पर यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग खराब है तो डजंट मैटर, हम नहीं जज कर रहे हैं. हैव योर और कैमरास मैंने ऑन पता है तुम प्लीज. लोगों के लिए बैठ के स्पेशली बनाए अपनी क्लास में कि मैं तुम्हें समझा सकूं. तो प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट कर लो. Sorry. तो अब वी आर रिवाइजिंग कॉलम चार्ट एज वेल एज व्हाट बिनिंग इज बिकॉज आई थिंक बिनिंग के लाइक टाइम थोड़ा सा कट गया था लास्ट टाइम. सो दिस इज अ कॉलम चार्ट जो हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ बिनिंग. मैं इसको दोबारा से स्क्रैच से रिक्रिएट करके दिखाती हूँ. तो वी हैव अ basic stacked column chart. We put column chart में usually on the x-axis it's favorable to have some sort of a year का format. So हमने birth date लिया था and count of customer ID तुम्हें बहुत बार मिलेगा इस data set के लिए. You can just count of customer ID and ये हमने last time बनाया था तो मैं थोड़ा सा speed up कर सकती हूँ. यहाँ तक सबका बन गया था कि मैंने बर्थ डेट में से 3 को कट कर दिया. क्वार्टर, ईयर और डे को, मंथ और डे को एंड ईयर रखा है सिर्फ. ये यहाँ तक सब पहुंच गए थे Yeah. या नहीं कोई पहुंचा है तो बना लो. व्हाट वी हैव डन इज वाई एक्सिस में एक काउंट ऑफ बार फिर से कस्टमर. बता दो वो कैसे कट किया था. तो यू ड्रैग डाउन ऐसा कुछ आ रहा होगा. बर्थ डेट ड्रैग डाउन कर लिया एक्स एक्सिस में. हाँ. अगर डेट में कन्वर्टेड है, अगर टेक्स्ट में है बर्थ डेट तो ये नहीं हो पाएगा. एंड अगर नहीं हो पा रहा तो मुझे कल बता देना. तुम्हारा डेट में कन्वर्टेड है, तुमने कर लिया था डेटा टाइप. ये आ रहा है तुम्हारे में बेसिकली हाँ ईयर वो क्वार्टर. ऑप्शन आ गया. ठीक है तो यू हैव टू जस्ट बेसिकली क्लिक क्रॉस ऑन क्वार्टर, मंथ एंड डे. ये यहाँ तक पहुंच गए सब. बर्थ डेट में बेसिकली ईयर एंड काउंट ऑफ कस्टमर आईडी से. गाइस थोड़ा सा Yes, नो पहुंच बोल गया. क्योंकि अगर मैं बहुत तेज जा रही हूँ तो बता दो. आई स्लो डाउन एंड एक्सप्लेन अगेन. Clear है. ओके तो अब इसमें एज यू कैन सी कि इसमें कोई तुम इनसाइट नहीं निकाल सकते. इट्स वेरी रैंडम सा. यू हैव 80 एंड लाइक हर ईयर में अलग अलग आ रहा है. एंड दिस इज अ वेरी मेसी चार्ट. दिस इज नॉट एन आइडियल चार्ट. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इसमें हम बिनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हम एक्स एक्सिस से अभी के लिए हटा देंगे एंड वी गो टू बर्थ डेट. यहाँ जाओ एंड राइट क्लिक करो एंड वी क्लिक ऑन न्यू ग्रुप. साथ साथ फॉलो करते जाओ. न्यू ग्रुप पे करो एंड यू विल सी
two types of binning, size of bins and number of bins. We click on size of bins for this purpose. मैं explain करूंगी क्यों. And bin size 10 years रखो. And okay, एक बार click करो. So you will find a new ऐसा बन के आ जाएगा तुम्हारे वहां birth date का bins का, and then you can drag that to the x-axis. अब यहाँ हमने क्या किया that I'll explain. वापस यहाँ आके तो बेसिकली दो टाइप से एज वी सॉ, एक सेकंड में वो दोबारा दिखा देती हूँ तुम्हें. न्यू ग्रुप. जब हम बिन्स बनाते हैं हम या तो साइज ऑफ बिन्स डिक्लेयर करते हैं या नंबर ऑफ बिन्स. व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 80 इयर्स का डेटा है, या तो आई वांट कि मुझे डिकेड वाइज समरी मिल जाए. सो व्हाट आई नो करंटली इज कि मेरे को जो मेरा एक बिन का साइज, बिन पता है ना, जैसे 0 to 10, 10 to 20, समझ आ रहा है ना बिनिंग? बेसिकली मैंने जैसे तो मुझे कि मेरे को 10 इयर्स का एक रखना है, तो आई डिक्लेयर द साइज ऑफ द बिन्स और यहाँ से मेक श्योर कि इट इज कमिंग ईयर से, बिकॉज हमारा सब ईयर से डीलिंग चल रहा है. सो वी डू 10 बिन साइज. दैट मीन्स कि 10 ईयर का एक बिन होगा. एंड कंसीडरिंग आवर डेटा वाज ऑफ 80 इयर्स, वी हैव 8 बिन्स. अब अगर तुम्हें नंबर ऑफ बिन्स चाहिए, इसमें यू आर नॉट कंसर्न कि तुम्हारा साइज कितना, यू आर कंसर्न विद टोटल कितने बिन्स हैं. सो मुझे आई जस्ट वांट मे बी 5 बिन्स, मेरे को सिर्फ 5 बिन्स चाहिए. तो कैन एनीबडी टेल माइक खोल के कि अगर मैंने 80 इयर्स में नंबर ऑफ बिन्स 5 डिक्लेयर किए तो कितने बिन्स, कितने बिन साइज क्या होगा इस कंडीशन में? 16 years. एग्जैक्टली. सो अब हमारा एक आया, तो वी इफ वी डू दिस, जो अभी हमने नया बनाया है, तो इसमें ये ऐसे कुछ बिन्स बनेंगे. ऑल्दो अगेन डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन दिस डेटा, बट दैट इज नंबर बिनिंग. एंड फॉर दिस वी डू साइज वाइज बिनिंग. अगर किसी को ये पढ़ना है तो मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगी. ये लिखा हुआ है एंड ये मैंने अभी करके दिखा दिया है. कमिंग टू फॉर्मेटिंग, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि लाइक कलर्स एंड ऑल चेंज है. तो मैं एक बार ब्रीफ दे देती हूँ इसी वाले में एक्चुअली एडिट करके, एंड देन यू कैन लाइक प्ले, एक सेकंड सॉरी, इसी लाइक यू कैन प्ले अराउंड कलर्स से एंड लाइक कॉपी फॉर्मेटिंग अगर तुम्हें वो लग रही है. तो यू हैव फॉर्मेट योर विजुअल विच इज जस्ट ऑन द राइट साइड, एंड उसमें विजुअल होगा एंड जनरल होगा. जनरल अगेन मीन्स जनरल लाइक पूरे का बैकग्राउंड, आपकी विजुअल का पूरे का टाइटल एंड स्टफ लाइक दैट. तो हम टाइटल पे जाते हैं एंड वी राइट काउंट ऑफ कस्टमर्स बाय डिकेड. ठीक है. एंड हम लाइक टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन लाइक दिस इज लाइक वर्ड का फॉर्मेटिंग. मैं बोल्ड कर दूंगी, मैं इटैलिक भी कर सकती हूँ. मेक श्योर कि वो अच्छा लगे. मैं सिर्फ एग्जाम्पल शो कर रही हूँ. एंड ये आपका टाइटल हो गया. इफेक्ट्स में जाके कलर से यू कैन चेंज द कलर. मे बी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा. ओके, लाइट पर्पल चाहिए तो मैंने बैकग्राउंड विजुअल चेंज कर दिया. देन आप कॉलम्स में जाओगे तो कैटेगरीज, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने जो ये बार्स आ रहे हैं उनका. मैंने डार्क पर्पल कर दिया लाइक दिस. एंड देन एक्स एंड वाई एक्सिस पे जाके टाइटल्स चेंज कर सकते हो एक्स एंड वाई एक्सिस का. अभी वो ऑटो आ रहा है, इट इज पिकिंग अप खुद. तो काउंट ऑफ कस्टमर आईडी में इट इज शोइंग लाइक अ पूरा काउंट. मुझे सिर्फ काउंट ऑफ कस्टमर दिखाना है, मेरे को आईडी लाइक ऑब्वियसली हम काउंट ऑफ कस्टमर दिखा रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. और तो हम विजुअलाइज क्या कहते हैं वो कवर करेंगे अभी कि हम कैसे फॉर्मेट करते हैं. ये एक सिर्फ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, अगर तुम्हें खुद ट्राई करने का मन करे कभी, सो यू शुड नो वाई एक्सिस. एंड देन यहाँ आई थिंक मैंने गलत एक्सिस का चेंज कर दिया, सो नेवर माइंड. मेक श्योर कि ये गलती ना करो. तो ऐसे काउंट ऑफ कस्टमर की जगह यहाँ ईयर आना था एक्चुअली में, राइट. एंड then similarly on the y-axis I can again go to the title and change कि मुझे सिर्फ count of customer दिखे. This is how it looks. And इसमें again you can change the color, you can change the fonts, and तुम values यहाँ आ रहा होगा. values means जो हमें यहाँ year show हो रहे हैं उसका भी तुम मान लो मुझे color करना है orange. तो यू कैन सी कि यहाँ 500, 1000 एंड 1500 एक ऑरेंज कलर में आने लग गए. सो यू कैन बेसिकली फॉर्मेट योर विजुअल्स. ये क्लियर है? अगर नहीं है तो बता दो. यहाँ जाके यू कैन, दिस इज वेरी इंट्यूटिव, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा. अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो बताओ. यार अगर इशू आ रहा है बता दो. बिकॉज आई फील लाइक मैं दो आवाजें सुन रही हूँ पूरे केसेस में, एंड अगर मैं बहुत तेज आ रही हूँ बता दो, स्लो डाउन. मैं कल इन्फी में रिवाइज करा दूंगी अगर कहीं दिक्कत आ रही है इसमें.
क्लियर है अभी तो। क्लियर है। तो कैन आई एक्सपेक्ट कि कोई भी एक विजुअल पिक एंड अपने पसंद के कलर से कल मेरे को फॉर्मेट करके मतलब जब आओगे इनफी में तो दिखाना कि दैट शुड नॉट बी लाइक द यूजुअल ब्लू एंड व्हाइट कलर्स। कोई भी कलर स्कीम फॉलो करना, कुछ भी करना, गो क्रेजी विद इट, बट मुझको कल एक फॉर्मेटेड विजुअल चाहिए। जो आज बना रहे हो उसी को फॉर्मेट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? ये एक होमवर्क है, प्लीज कर लेना, एक जस्ट चार्ट को कुछ एडिट करके लाना। अब आते हैं हम लाइन चार्ट पे। एज वी हैड डिस्कस्ड कि ईयर्स में जब हमने ईयर वाइज, ये सेम ही है, ईयर वाइज काउंट ऑफ कस्टमर आईडी दिखा रहा है जो अभी हमने कॉलम चार्ट में बनाया था, बट दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस, इतने सारे बार चार्ट, सो वी डेवलप्ड बिन्स। तो अब ये ट्रेंड लाइन बहुत लोगों ने देखी होगी, दिस इज अ वेरी कॉमन। अभी मैं उस दिन न्यूज़पेपर में देख रही थी कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है, ये लाइक बहुत कॉमन चार्ट है, लाइन चार्ट, ठीक है? सब नहीं देखा होगा एट सम पॉइंट। तो इसमें बेसिकली मेजर्स होते हैं जो आप ईयर यहाँ से ले रहे हो। गाइस तुम हो ना मीट में? यस हाँ हाँ अभी Yeah, we are Yes. listening. ओके गुड। एक्स एक्सिस एक कंटीन्यूअस वेरिएबल लेता है, इन दिस केस इट्स ईयर्स बिकॉज ईयर्स, एक सेकंड ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स दिख गया, हाँ, एक्स एक्सिस में ईयर्स है, दैट्स अ कंटीन्यूअस वेरिएबल एज आई हैव सेड, एंड दिस इज द वाई एक्सिस हैज द न्यूमेरिक मेजर, इन दिस केस इज द काउंट ऑफ कस्टमर आईडीज। तो एक ये लाइन चार्ट बना हुआ है, तो इससे कोई ये बताओ अप्रोक्सीमेटली स्क्रीन पे देख के कि हाईएस्ट कब दिख रहा है, पीक कब आई है इस चार्ट में, इस लाइन में, कब सबसे ज्यादा काउंट ऑफ कस्टमर आईडी कौन से ईयर के अराउंड है, रफ अप्रोक्सीमेशन? 1950 1953. तो अगेन सो दिस इज अ मोर इंट्यूटिव चार्ट देन मेकिंग अ लॉट ऑफ लाइक वो क्या कहते हैं कॉलम चार्ट्स। सो दिस इज बेसिकली दोनों ही नंबर्स होंगे तुम्हारे वाई एंड एक्सिस में, एक न्यूमेरिक मेजर होगा, एक कंटीन्यूअस होगा। अगेन वी विल बिल्ड दिस। सो दिस इज द लाइन चार्ट। अगेन तुम्हारे में डिपेंडिंग ऑन द पावर बीआई वर्जन जरूरी नहीं है कि सेकंड रो का फर्स्ट ही हो, तो जस्ट फाइंड लाइन चार्ट, उस पर लिखा होगा काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। आई फील लाइक ये इतनी बार अब यूज हो चुका है तो ये तो आता ही होगा, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, एंड देन वी हैव बर्थ रेट पे जाओ, अगेन द वेरी सेम वो, क्वार्टर, मंथ, डे, रिमूव, ठीक है? यही ट्रेंड लाइन आ गई, बस वहां वो ट्रेंड लाइन थोड़ी मतलब ये सब एडिटेड है मैंने, लाइक काउंट ऑफ कस्टमर बाय ईयर, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी ईयर, एंड मैंने पिंक कलर में कर रखा है उसे। तुम लोगों को ग्रिड लाइंस पता है चार्ट्स में क्या होती हैं? सो बेसिकली ग्रिड लाइंस होती हैं, इसमें ऑन है, ओके सो दिख नहीं रही है, आई जस्ट डार्कन। ग्रिड लाइंस बेसिकली एक इंट्यूटिव वो होता है जिससे चार्ट पढ़ना काफी इजी हो जाता है। लाइक नाउ यू कैन प्रोबेबली सी कि 140 एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट? यस दिख रहा है। यस तो Yes. these are what grid lines are basically। ग्रिड बन जाता है, लाइक बचपन में ग्राफ नोटबुक में ग्राफ बनाना इजी होता है ना, तो बेसिकली ग्राफ नोटबुक बन जाती है। मोस्टली इसका फायदा रीडिंग में होता है। आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ डैशबोर्ड जिसमें एक्चुअली ग्रिड लाइंस ऑन कर रखी है उन्होंने, बट अगेन योर एंड गोल विद द डैशबोर्ड शुड बी कि वो विजुअली अपीलिंग हो बट ऑल्सो इट कन्वेज अ मैसेज। तो अगर कहीं हेल्प कर रही है सो डू यूज ग्रिड लाइंस। खुद अगर एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हो तो डू यूज ग्रिड लाइंस। लाइन चार्ट सबको क्लियर है? Why didn't we use count distinct? Like हमने count बस क्यों use किया? यहाँ बिकॉज कस्टमर आईडी इज लाइक, तुम जब स्टोर में चाहते हो तुम्हारे बिल में एक नंबर लिखा होगा, डू यू थिंक कि लाइक हम दोनों लाइन में खड़े हैं, विल इज देयर एनी चांस कि हम दोनों का कस्टमर आईडी सेम हो टू द लाइक बिग बाजार वाला पीपल? I think एक बार आप count distinct like place करेंगे तो change हो रहा है डेटा। डेटा I चेंज think काउंट डिस्टिंक्ट, एक सेकंड, नहीं यार देखो ये काउंट है, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी में ये ट्रेंड लाइन है, एंड आई डू काउंट एंड देन आई डू काउंट डिस्टिंक्ट, मेरा तो नहीं जो रहा है। मैं एक सेकंड, एक अगर आई कंफर्म दिस बाय पुटिंग अ ये वाला कार्ड, रुक जाओ। no देखो it's not like change नहीं हो रहा है आया। I thought like काउंट कुछ स्पेशलिटी होगा इसलिए। 10.28 के कस्टमर आईडीज है काउंट, अगर मैं इसका काउंट डिस्टिंक्ट लगाती हूँ तो भी 10.28 के है। नाउ आई विल शो यू वेयर काउंट डिस्टिंक्ट एक्चुअली मैटर्स। एक हमने केपीआई कार्ड लगाया, अब इसमें मैंने काउंट ऑफ कस्टमर आईडी की जगह एजुकेशन लगा दी एंड मैंने काउंट कर दिया, तो काउंट अगेन 10.28 के पीपल मेरे एजुकेटेड है,
बट लाइक सबके अलग एजुकेशन लेवल्स तो नहीं होंगे, तो काउंट डिस्टिंक्ट लगाने के बाद मुझे पता चला 5 हैं, जो कि लाइक आई थिंक यहाँ लिखे होंगे बैचलर, ग्रेजुएट, हाई स्कूल, पार्शियल एंड पार्शियल हाई स्कूल। तो काउंट ऑफ एजुकेशन जितने सेक्टर्स अवेलेबल हैं वो 5 है, तो हेयर काउंट डिस्टिंक्ट मैटर्स। अगर इजी याद रखना, रोल नंबर वर्सेस कोर्स। अलाउ मी टू इंटरप्ट, अगर वो वाला सीन हो रहा होता कि काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट अलग अलग आ रहा है कस्टमर आईडी का, तो व्हाट डू यू थिंक उसका मतलब क्या है? ओसीस, There is a fault probably, like what I kind of think fault? They're like same some of the That customers ID have categories same repeat हो values. रही है, categories repeat एग्जैक्टली। हो रही है। तो अगर like ऐसा होता तो इससे हमें पता चलता है कि डेटा में एरर्स हैं, एंड द एरर इज कि कस्टमर आईडी में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। दैट इज द वर्ड यू शुड यूज, दैट डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। और कस्टमर आईडी हमें पता है प्राइमरी की होती है, तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होना इज अ एरर, एंड उसको तुम्हें ठीक करना होता है। तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रिमूव डुप्लीकेट्स, पावर क्वेरी एडिटर में करा होगा, आई होप करा था। yes. तो यू कैन यूज दैट टू रेक्टिफाई दिस। ठीक है, हाँ कंटिन्यू पूरी। प्राइमरी की बेसिकली मींस यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता, बिकॉज हर कोर्स में इतने बच्चे हैं, बट तुम्हारे रोल नंबर से इट कैन पिन पॉइंट टू द एग्जैक्ट स्टूडेंट। आई होप दैट्स क्लियर। तो अभी एक Yes. क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, इसमें हम लास्ट में आएंगे क्योंकि एज यू कैन सी इसकी थ्योरी ही पूरी एक पेज की है। सो विल गो टू ट्री मैप। ये मेरा पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट्स हैं। तो ट्री मैप इज इन एसेंस काइंड ऑफ वेरी स्लाइटली सिमिलर टू अ पाई चार्ट इन द सेंस कि रेक्टेंगल बॉक्स होगा एंड जो बॉक्सेस होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। तो इस चार्ट को देख के क्या समझ आ रहा है? मैंने यहाँ लेजेंड्स भी ऑन कर रखे हैं, अगर कोई खोल के बता सकता है तो। ये चार्ट देख के क्या समझ आ रहा था? लाइक यूएस ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है रेक्टेंगल का, उसी प्रोपोर्शन में उसने जो है कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्यूपाई कर रखा है। और जो बीच में व्हाइट लाइन है वो आई थिंक मैरिटल स्टेटस दिखाती है कि इतने लोग जो है वो अनमैरिड है और इतने लोग जो है मैरिड है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली अगर हम इसको यहाँ ट्री मैप आ गया, इट विल बी अ बॉक्स विद अ बंच ऑफ स्मॉलर लाइक रेक्टेंगल्स। तो इसमें 3 हो गया आपके पास, कैटेगरी, डिटेल्स एंड वैल्यू। वैल्यू में काउंट ऑफ कस्टमर आईडी ऑब्वियसली। साथ साथ बनाते जाओ, मैं कभी भी किसी को स्क्रीन शेयर करके बोल दूंगी कि लास्ट में दिखा दो, तो प्लीज बनाते जाना साथ साथ। कैटेगरी इज द मेन, मेरे को अपना अब ये काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, दिस इज माय 10.28 के लोगों का डेटा। मैं मेजर किससे करना चाहती हूँ, तो मैं बताओ किससे करना चाहिए? फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट ब्रेकडाउन। कंट्री वाइज। Countries. ठीक है, कंट्री वाइज मैंने पहले कर रखा है, आप और किसी से भी कर सकते हो। लेट्स डू समथिंग एल्स क्योंकि वो ऑलरेडी वहां बना हुआ है। लेट्स डू बाय एजुकेशन। ऑक्यूपेशन। हमने एजुकेशन कर दिया, तो व्हाट दिस मींस इज कि वी हैव अ वेरी लाइक, अगर तुम देखो काउंट ऑफ कस्टमर आईडी इन पार्शियल हाई स्कूल इज 3094 एंड इधर इज 3039, तो काफी सिमिलर है। इस वजह से तुम्हें ऑलमोस्ट इक्वल साइज के ही दिख रहे होंगे ये दोनों, बिकॉज इट्स हार्डली एनी डिफरेंस। बट ग्रेजुएट डिग्री वाले सिर्फ 539 है, सो द स्मॉलेस्ट पीपल इन आवर डेटा सेट लाइक 539 वाले दैट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री। नाउ समवन सेड ऑक्यूपेशन, अब मेरे को यहाँ ऑक्यूपेशन भी दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्यूपेशन डाली डिटेल्स में। सो नाउ व्हाट दिस शोज इज कि हमारे पीपल जो थे ग्रेजुएट डिग्री में, दे आर ईदर अ प्रोफेशनल और अ इन मैनेजमेंट, विच मेक सेंस एज कंपेयर टू हाई स्कूल में। देखो, सो यू विल आल्सो फाइंड पीपल इन मैनुअल लेबर एंड स्किल्ड मैनुअल लेबर। मतलब ये रियल लाइफ में भी इट्स मेकिंग सेंस ना, कि जिसके पास डिग्री है वो लाइक प्रॉपर जॉब्स कर रहे हैं, एंड लाइक किसी के पास पार्शियल कॉलेज है सो दे आर वर्किंग इन क्लेरिकल जॉब्स आल्सो। क्लेरिकल तो हमें कहीं और नहीं दिख रहा होगा, क्लेरिकल के लिए मे बी द एलिजिबिलिटी इन द पर्टिकुलर सेक्टर इज जस्ट पार्शियल कॉलेज। ये दिख रहा है? यस। ये हाँ समझ आया दीदी। बेसिकली क्या शो कर रहा है? सो द Yes. people who work in management and have partial high school are 153. So we have scaled down on that particular number. ये 153 लोग मेरे डेटा सेट में ऐसे होंगे who work in the management sector and hold partial high school degrees, in comparison to, for example, 772 people who have a bachelor's degree and also work in management, which will be you all in like 3 years. ठीक है, तो ऐसे करके clerical people are 205 and they hold a partial college degree. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड मत रेज करना, सीधा ओपन करके बोल लेना, क्योंकि आई कांट शिफ्ट स्क्रीन्स। मेरे को एक डाउट था, लाइक कुड यू एक्सप्लेन हाउ हीट मैप्स एक्चुअली में यूज हो सकते हैं, लाइक दिस इन इज अ व्हाट? ट्री मैप, हीट मैप अलग होता है।
मतलब ये वाला जो हाँ मैं विजुअल है। बताती हूँ। डेटा लेबल्स को यहाँ से विजुअल में जाके तुम ऑन कर सकते हो, तो तुम्हें ऐसे होवर करके नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें यहीं पढ़ने में ही आ जाएगा कि कितना है। ठीक है, कमिंग बैक टू कि ट्री मैप यूज कहाँ होते हैं। ट्री मैप बेसिकली यू हैव, जब तुम एक पाई बनाते हो तो जो इनिशियल होता है, टाइप समझ आता है ना, ये दीदी जिसका वहाँ पे डाउट था। टूल टिप्स का भी एक बॉक्स टूल था टिप्स वो। लास्ट में सिखाएंगे। टूल टिप्स एंड बटन्स तुम्हारे हर विजुअलाइजेशन जब खत्म हो जाएगा तब आएगा, बिकॉज टूल टिप्स पूरी डेटा, जब तुम्हारा पूरा डैशबोर्ड बन जाएगा, इट विल प्रोबेबली बी द लास्ट स्टेप। अच्छा ठीक है। टूल टिप्स में हम आएंगे, कवर करेंगे, बट आई डोंट लाइक अभी तुम्हें समझा के कोई मीनिंग नहीं है, पहले तुम्हें सारे चार्ट समझ आने चाहिए फिर ही होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। सो जब भी, एंड वी कैन डू अ सिमिलर ट्री मैप। ट्री मैप में भी मैंने कस्टमर आईडी का वैल्यू डाल दी, काउंट। सो दिस इज माय इंटायर डेटा सेट। जिसको डाउट था कि ट्री मैप क्यों यूज होता है, ठीक है, इसको पाई चार्ट को हटाई दो कंफ्यूजन को। ठीक है यार, वो जो भी है प्लीज वो इंटरेक्ट करते रहो जिसका डाउट हाँ था। हाँ। अब मेरे को देखना है कि ये डेटा सेट में लेट्स ट्राई टू फाइंड सम एन इंटरेस्टिंग मेट्रिक। आई वांट टू सी कि जेंडर ब्रेकडाउन क्या है इन दोनों में, एंड फर्दर जेंडर में होम ओनर का ब्रेकडाउन कितना है। लाइक मेरा हाइपोथेसिस है, मे बी इस डेटा में इनकरेक्ट हो, कि देयर विल बी मोर मेल होम ओनर्स देन फीमेल होम ओनर्स। ठीक है, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने जेंडर से पहले कैटेगरी डिवाइड कर दी। मेल हमारे पास, मैं यहाँ जाके डेटा लेबल्स ऑन कर रही हूँ जिससे तुम्हें इजी पड़े पढ़ना। तो मैंने देख लिया कि ऑलमोस्ट इक्वली ब्रेकडाउन था, 5.18 के मेल्स है एंड 5.10 के फीमेल्स। अब मेरे को देखना है होम ओनर्स का क्या ब्रेकडाउन है। इंटरेस्टिंगली इनफ कि इसमें बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट ब्रेकडाउन है। तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ भी 3 के है, 2.1 के है, 3.10 के। इनफैक्ट आई थिंक फीमेल्स ज्यादा आ रही हैं होम ओनर्स। बट इसके लिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट भी तो यूज कर सकते हैं। लाइक उसमें भी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैटेगराइजेशन की बेसिस पे ही होता है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मैंने बना रखा है। दिस इज अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, कर सकते हो यूज, बट अगेन वुड यू वांट टू रीड दिस टू नो व्हाट आई जस्ट टोल्ड। अब मैं इसका सेम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना देती हूँ। होल्ड ऑन, कौन से पेज पे थे यार हम? पेज 16 पे, राइट। मैं इसका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाती हूँ। राइट, सेम ही वो तुम्हें विजुअलाइजेशन दिख रहा है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यू कैन यूज मल्टीपल वो, अगर आई थिंक अगर अनवी वुड लाइक टू चिप इन, बट ट्री मैप्स का मेजर यूज यही होता है कि इफ फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा, लाइक अभी तो जेंडर और होम ओनर बहुत छोटे छोटे थे, इन द सेंस कि चलो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेके देखते हैं। एक बार बता दो डेटा लेबल्स का ऑप्शन कहाँ आ रहा था, मैं मेरे एक को मिल नहीं रहा। सेकेंड रुक जाओ, एक कुछ और बना के देखते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम एंड देन देयर जेंडर। सो नाउ व्हाट दिस, जिसका ये डाउट था, तुम बिल्ड विजुअल पे हो, यू गो टू फॉर्मेट विजुअल, डेटा लेबल्स ऑन एंड ऑफ, यहीं से सीधा हो जाएगा। डोंट नीड टू क्लिक डाउन। अच्छा ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैटेगरी वाइज आ गया है कि वी हैव 0 to 5 किड्स का ऑप्शन है मेरे पास, या तो किसी के पास 0 किड्स है या 5 किड्स है, 5 किड्स किसी के पास है। एंड डिटेल आगे मैंने जेंडर में कर दी है, बट इन मैंने फिर मैरिटल स्टेटस में कर दिया। यू कैन लाइक चेंज। They have a doubt, but not specifically doubt. Can we customize this from our end? मतलब what if I want कि मैं हर जो proportion है उसके ऊपर मैं percentage भी दिखाऊं middle of the graph for You each? want to show percentages? हाँ मतलब like customization, can we do that? यार मैंने ऑनेस्टली कभी की नहीं है। डिस्प्ले यूनिट्स ऑटो में आ रहे हैं। तुम इतना तो आई नो कि कर सकते हो कि मान लो मुझे बिलियंस में दिखाना है, तो अब तुम बिलियंस में ऑब्वियसली वो शो ही नहीं हो पाएगा। थाउजेंड्स में हम दिखा ही रहे थे, लेट्स ट्राई मिलियंस। तो अगेन बहुत डेटा सेट छोटा था। यार आई विल गेट बैक टू यू, ये अच्छा डाउट है, आई खुद एक्सप्लोर, क्योंकि हमने कभी हमने इतने क्रिएटिव डाउट्स पूछे नहीं, तो हमें खुद भी नहीं पता इसका आंसर। इसके ऊपर होता है एक क्या कि कार्ड डाल सकते हैं आई थिंक। कार्ड वोंट इट गेट लाइक रियली मेसी? यार ये किसी सीसी को पता है क्या कि परसेंटेजेस से शो हो सकता है ट्री मैप? कभी किया है?
यार सीसीस तो आंसर दे दो मुझे। परसेंटेजेस एज इन जैसे दे वांट अभी जैसे डेटा लेबल्स ऑन किया ना, इसको परसेंटेज वाइज दिखाना है इनको। यार यार मतलब नहीं परसेंटेज वाइज ही उनका साइज बनता है, ये जो ट्री मैप में हाँ वो बनता है। प्रपोर्शन तो है, बट दे वांट टू शो कि दिस इज लाइक 15% 20% ऐसे। आई थिंक डैक्स के बिना तो आई डोंट नो। आई डोंट थिंक सो, मैंने भी कभी नहीं किया है। डैक्स से मे बी हो जाएगा। अगर कोई डैक्स के बिना का ऑप्शन होगा ना, सो आई लेट यू नो बाय कल तक। ये मेरा होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क है कि एक विजुअल फॉर्मेट करना। तो ये क्लियर होगा कि ट्री मैप क्या होता है। यस दी। यस ऑल्सो ये एक जनरल एडवाइस है, डू नॉट मेक ट्री मैप्स लाइक दिस। इसमें कोई बता सकते हैं मुझे, इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी कि इससे कुछ इंसाइट निकल जाए। मुझे सिटीज देखनी है एंड सिटीज में फॉर एग्जांपल जेंडर देखना है, बहुत सिंपल सा है। अब मेरे को कुछ तो समझ आ नहीं रहा है। Probably beneath We can the use filters. हाँ जी, तो इसमें भी यू कैन जस्ट यूज टॉप एन की फिल्टर्स बना के देखते हैं। Yeah, कस्टमर top सिटी 10 पे or top. टॉप एन किया, वी शो 10 एंड कस्टमर आईडी के काउंट से अप्लाई फिल्टर, राइट। जी व्हाट इफ कि मेरे को एक एवरेज देखना है कि सब चीज का इन दैट ट्री फिल्टर। मतलब मैं टॉप 10 का नहीं देखना चाहता, मैं सबका देखना चाहता हूँ, बट एक ही चार्ट में एक एवरेज टाइप। एवरेज क्या देखना है लाइक लाइक सपोज करो मोर देन 100 थे जैसे प्रीवियसली वाले में था, तो जैसे अभी टॉप 10 का कुछ और भी जियोग्राफिकल चेंजेस आ सकते हैं, राइट? और 90 का कुछ और हो सकता है। सो वो टॉप 10 डिपिक्ट ना कर जो सारे 100 करते हैं। सो इज देयर एनी वे कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो इतना क्लमजी भी ना हो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, बट यू वो वांट टू लाइक प्रीफिक्स अ कंडीशन कि इससे ऊपर वाले ही दिखे, लाइक समथिंग लाइक दैट। नो आई एम सेइंग कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को सबका लाइक सारे जो रीजन्स है, सारे 100 रीजन्स फॉर एग्जांपल, मेरे को उन सबका दिख जाए, बट विदाउट सो मच क्लमजीनेस जैसे वो पहले थी। गेट इट? तो वो है। आई डोंट नो if यहाँ मैप्स वर्क करेगा, बट इसके लिए मैप्स होते हैं। विल कम एक सेकेंड, क्योंकि ना मैप्स के लिए लॉगिन वाली बीटी देता है, मेरे को भी वो इस वक्त प्रोबेबली देगा। तो कस्टमर आईडी से एक बार बना के देख लेती हूँ, बट आई थिंक कस्टमर कंट्री तो मैं बेसिकली हर 100 में दिखाना है, राइट? पूरा 100 का ही दिखाना है तुम्हें। हाँ बट एक तरह से कि इतनी सारी छोटी छोटी चीजें नहीं हो, कि समरी टाइप हो जाए। डू यू थिंक वैसे इनसाइट वाइज तुम 100 का कुछ निकाल पाओगे? लाइक टॉप एंड मेक सेंस कि लाइक टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज कौन सी है, लाइक व्हाट विल बी द एंड गोल उसका? परफॉर्मिंग के हिसाब से नहीं, बट लाइक अगर मेरे को देखना है कि एक 100 रीजन है, मेरे को देखना है कि बर्थ रेट कितना है हर एक रीजन में। सो टॉप इन राइट, तो मेरे को टॉप 10 का तो पता चल जाएगा कि रीजन में, बट मेरे को देखना है कि ओवरऑल कैसा है सबका। बट उसका कोई और ग्राफ हो, समथिंग लाइक एक तरफ से कि मैं हर चीज को टच कर पाऊँ रादर देन टॉप 10 का। यार किसी भी ग्राफ में अगर तो 100 प्लॉट करने जाएगा तो इट तो डेफिनेटली लुक क्लटर्ड। मैं तो द होल कोशिश कर पॉइंट रही ऑफ हूँ विजुअलाइजेशन इज कि हम कंसोलिडेट करके डेटा को दिखा पाए। अगर हमें सारे ही देखने हैं तो फिर तो एक्सेल पे ही देख लो। समथिंग लाइक दिस कैन बी मेड। ये तेरा बेस्ट ऑप्शन है, ऑल्दो मैं मैप्स कवर करती हूँ, अभी अभी करूंगी अगर किसी को मैप्स नहीं समझ आया। मैप्स में यू कैन क्लिक, एल्बनी में 84 है नाउ, लाइक काइंड ऑफ तेरे को सारे दिख रहे हैं, लाइक बबल का साइज इज शोइंग कौन सा कितना छोटा बड़ा है। डज दैट हेल्प थोड़ा सा? या आई वाज एग्जैक्टली आस्किंग दिस, क्लियर हो गया। एंड वो परसेंटेज वाले का आइडिया हो गया शायद मुझे। बताओ बताओ बताओ।
जैसे कि वहाँ पर सम ऑफ ग्रैंड टोटल था ना, वहाँ पे परसेंटेज भी कर सकते हैं। समराइज उससे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे काउंट, यहाँ पर सी काउंट काउंट ऑफ की ग्रैंड जगह परसेंटेज से। यप आ गया। वी ऑल्सो लर्न करते करते सिखाते सिखाते। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज आ सकते हैं। कौन था? वेरी गुड, जो भी था। दीपक आई थिंक। No, I have something else down. नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। ये किसने बताया परसेंटेज वाला? नाम बताना एक बार। रेयान रेयान। ये जो बिनिंग वाला है ना, बोल ये ही हम नहीं रहा है वो खुद, शर्मा ही गया है। शर्मा ही क्या। जैसे ये ऐसे ही होता है, पता है, तुम खुद करते करते सीखते हो। जब बिनिंग वाला था, तो बिनिंग वाला हमारे सीसीज ने नहीं सिखाया था। मैं खुद बना रही थी अपना डैशबोर्ड जब हमें होमवर्क मिला था, एंड उसमें आई डिस्कवर्ड व्हाट बिनिंग इज। तो ऐसे करके इन चीजों में यू कैन नेवर एग्जॉस्टिवली नो पूरा सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे बनाओगे तुम चीजें सीखते रहोगे। और किसी को डाउट था? दीपक को डाउट था, बताओ। Yeah, ये field map मेरे में काम नहीं कर रहा है. It's showing कि हाँ not enabled for your organization. मैप्स सब में नहीं काम करते। ये बहुत बीटी देता है। मेरा ना साइंड इन नहीं है। टू वर्क इन मैप्स आपको साइन आउट करना पड़ेगा, या फिर यू हैव इस वजह से मेरा मैप वो कर नहीं कर रहे। इट्स फाइन। मेरे को सिर्फ उसको डाउट क्लियर करना था कि सारी सिटीज को मैं थोड़ा रिलेटिव स्केल पे दिखाना चाहती हूँ, तो कैसे होगा। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि थोड़ा। बट इसमें भी इफ यू सीन, किसका डाउट था ये सिटीज वाला? एक बार नाम बोलना। विधान। हाँ विधान, सी यहाँ ना क्या था कि सिटीज ओवरलैप हो रही है, पास पास वाली सिटीज थी। तो थोड़ा सा देख, यहाँ मेसी सा हो रहा होगा बबल चार्ट। यू कैन, दिस इज इन इटसेल्फ एन इनसाइट की यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्थ साइड लाइक कनाडा बॉर्डर पे बहुत सारी सिटीज कवर कर रहा है डेटा सेट। बट अगेन तू सारों का फिर भी नहीं देख पाएगा, इफ दैट मेक सेंस। एंड इसमें भी यू कैन पुट लेजेंड एंड सी। अब नॉट ओनली यू कैन सी कि काउंट ऑफ कस्टमर आईडी मतलब कितना प्रपोर्शन में है सिटी वाइज, तो आगे जेंडर का भी स्मॉल स्मॉल स्मॉल। बेसिकली तो स्मॉल पाई चार्ट बना रहा है सिटी वाइज फॉर द एंटायर मैप। डज दैट मेक सेंस? गॉट इट दी, थैंक्स। तो ऐसे शो कर सकते हो। ऑल्दो अगेन एज अनवी सेड कि इसका कोई इंसाइट नहीं निकलने वाला। दिस इज जस्ट फॉर योर प्योर वो कि तुम्हें बनाना ही था। नाउ कमिंग बैक टू अ वेरी इजी चार्ट विच इज फनल चार्ट। फनल सबने देखा है कि इट गोज फ्रॉम लाइक लार्ज टू स्मॉल, बेसिकली सबने देखा ही होगा। देखा है ना यस फनल गाइस? अगर साइंस यस वाले हो यस तो यस मिस भी किया होगा। Yes. ठीक है, तो अब फनल क्या करता है? जैसे विच कैटेगरी इज द बिगेस्ट, हाउ मच नेक्स्ट कैटेगरी ड्रॉप्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस। कैन यू टेल कि सबसे बड़ा ड्रॉप प्रोबेबली कहाँ हो रहा है? एजुकेशन में, एजुकेशन में? लाइक एक सेकंड में बड़ा एजुकेशन में कर रही हूँ पोस्ट हाई स्कूल, फिर मैनेजमेंट टू अंडर ग्रेड, फिर मैनेजमेंट टू ग्रेजुएट। क्लरिकल, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, क्लरिकल। विच इज वेरी इंट्यूटिव राइट। यू कैन जस्ट सी कि कितना स्टीप था ये, राइट? इंट्यूटिवली दिख रहा है ना तुम्हें ये चीज बेसिकली एक चार्ट की वजह से। एंड द प्रपोर्शन ऑफ ईच स्टेज टू द होल फनल, तो this to the whole funnel 100%, this is just 6.1%. Does that make sense? यस। Yes. यस अब let's make a funnel chart जो थोड़ा इससे अलग होगा। funnel chart again funnel के शेप में ही मिल जाएगा तुम्हें विजुअलाइजेशन पेन में। कैटेगरी इस बार हमने वहां कर रखा था ऑक्यूपेशन से। बताओ किस कैटेगोरिकल वेरिएबल से वुड यू वांट। प्रेफरेबली ऐसी मत कोई पिक करना जिसकी सिर्फ यस या नो, मैरिड नॉन मैरिड या मेल फीमेल है, बट कोई कैटेगरी पिक करो। एजुकेशन, एजुकेशन से करना है, ओके फिर एजुकेशन से एंड काउंट ऑफ कस्टमर आईडी से। सो द मैक्सिमम यू आर रीचिंग पार्शियल हाई स्कूल में। सो दिस इज वेरी इंट्यूटिव राइट कि सबसे बड़ा कौन सा था एंड हाउ क्विकली इट स्केल्स डाउन टू ग्रेजुएट डिग्रीज। ये तेरा जो भी तुम लोगों के हैं 10.5 10.3 के रोज, उसमें ब्रेकडाउन भी दिखा रहा है कि वी हैव 3.09 के हेयर। अब मैं भी ये यूज करूंगी तो तुम्हें परसेंटेजेस में भी दिखा रहा है अब ये, राइट? यस। अब मैं वापस इसको चेंज कर दूंगी बिकॉज मुझे, हाँ। Does a funnel chart make sense to you? Ab category, again, category with the name it says it should be a categorical variable in its essence, and value should be count of customer ID.
विच इज लाइक वैल्यू जरूरी नहीं है हर डेटा सेट में यही हो कि तुम्हें किससे समराइज करना है ना डेटा, व्हाट न्यूमेरिक मेजर आर यू टेकिंग। इसमें सबसे ज्यादा मेक सेंस ही कस्टमर आईडी कर रहा है, और डेटा सेट्स वर्क करोगे, एक्सप्लोर करोगे, सो यू विल गेट टू नो मोर। तो डज इट मेक सेंस? दीदी आपने वो परसेंटेज कहाँ से लाए थे इसमें? वैल्यूज में जाओ, ये ड्रॉप डाउन था, शो वैल्यू एज, अभी नो कैलकुलेशन आ रहा है, यू कैन जस्ट डू परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। वो क्लिक ऑन द ट्राइंगल, क्लिक ऑन शो वैल्यू एज, शो परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। Is it possible to have like opposite, मतलब from less to more ascending में? असेंडिंग में ना फनल चार्ट नहीं, बिकॉज फनल का एसेंस ही बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। फनल की लाइक यू कांट इन्वर्ट द शेप ऑफ अ फनल। इसमें तो नहीं पॉसिबल है, अगर कोई और चार्ट में प्रोबेबली होगा, बट फनल को एज फार एज आई एम लाइक मेरी जितनी नॉलेज है नहीं होता है। है ना अनवी? नहीं, फनल को क्यों अपोजिट थोड़ी ना कर सकते हैं। वही फनल तो लाइक फनल का फिर रियल एसेंस लाइफ हो में जाएगा, फनल बिकम देखा अ पिरामिड देन। हम्म ऑल्सो गाइज एज आई मेंशन्ड कि तुम विजुअलाइजेशन को क्लिक करे करे यू कैन चेंज द We विजुअलाइजेशन। can invert funnel if we sort it by sort the axis by ascending or descending. It will just reverse itself. इसमें होता है ऑप्शन? If you go to the top right of the object, on the okay, not on the bottom right, sorry, on ग्राफ से जो सॉर्ट the एक्सिस graph. में देखो। So the three dots, हाँ and you go to axis and go to sort. डिसेंडिंग तो हो ही रखा था, सॉरी, असेंडिंग कर सकती हूँ मैं, राइट। बट वही है ना, दैट दिखाने के लिए यस यू कैन, बट देन द This होल won't पॉइंट make ऑफ sense. सम फनल चार्ट्स। What does 574% here represent? Logically flaw हो जाएगा एक funnel if you do that. Pyramid बन गया। यहाँ 100% it is showing graduate degree पे, 574% it is showing partial high school पे। तो ऐसे नहीं हो सकता नीचे 100% आ जाए दीदी ऊपर को? ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे 100% आ जाए फिर? Because it will pick the वो कि इसकी proportion में it is showing as it goes from like bottom to top. तो वो तुम्हें proportion दिख रहा है कि अगर if we consider 0.54k to be our 100%, 3.09k will be our 574%. Does that make sense? Yes, I got it. मतलब ऊपर I वाली had a is doubt. the 100%, then when it compared it. I had So a doubt. is it like जब हम लोग इन्फर करते हैं कोई भी फनल चार्ट को, तो इज इट नॉट हाउ इन्फर इट कि इस केस में लेट्स से 3.09 के पीपल है, तो 3.09 के पीपल हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल, देन हाई स्कूल डिग्री देयर आर 3.05 के 04 के पीपल हु हैव द हाई स्कूल डिग्री। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि लेट्स से पार्शियल हाई स्कूल सबने कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले जितने भी टोटल पीपल है लेट्स से 28, वो उसके बाद में जो नेक्स्ट फील्ड है सब्ट्रैक्टेड बाय द पार्शियल ड्रॉपर, जैसे लाइक इन्फरेंस निकालने के लिए। तो वो व्हाट यू आर ट्राइंग टू, जो मुझे समझ आया, यू आर सेइंग कि जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री है उसने हाई स्कूल तो कंप्लीट किया ही होगा, राइट? हाँ यस, मतलब एक वो बट हाँ व्हाट दिस कॉलम वाज शोइंग, जनरली अगर तुम्हें एजुकेशन का कॉलम कहीं मिल जाए, दैट शोज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू ऑब्टेन। लाइक अगर मेरे पेरेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन आ रहा है तो इट इज अज्यूम्ड कि उन्होंने हाई स्कूल एंड ग्रेजुएशन किया होगा। अगर मेरा ग्रेजुएशन आ यस रहा है तो इट इज अज्यूम्ड मैंने, तो इस डेटा सेट में वैसा नहीं है। दिस डेटा सेट में 3.09 के पीपल शो पार्शियल हाई स्कूल, दैट मीन्स कि मेरे 10,000 में से 3 के पीपल just quit after partial high school. This is the highest level of education they have obtained. Because if you see उस order में, like you said, this data set won't make sense कि how do you complete partial high school and then high school, like you are saying कि like तुम कभी किसी भी point of time पे partial college नहीं complete कर रहे होगे, right? तुम बीच में थोड़ी ना छोड़ दोगे college। तो एक normal person का high school, बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री ऐसे होगा। ये बीच में पार्शियल मीन्स इज कि दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, दे ड्रॉप्ड आफ्टर दिस। लाइक इफ यू ड्रॉप आफ्टर 2 years, तुम्हारे एनईपी में ऑप्शन होता है, तो लाइक अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ ग्रेजुएट डिग्री, इट इज अज्यूम्ड कि वो हाई स्कूल डिग्री भी ले चुका होगा। तो इधर दिस डजंट शो कि व्हाट यू वांटेड टू शो इज कि 10 के तो हाई स्कूल वाले होंगे, फिर धीरे 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 ग्रेजुएट तक पहुंचेंगे, राइट?
हाँ यस मतलब कोई भी चीज पहले मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि व्हेन वी इन्फर फनल चार्ट तो हम लोग ऐसे इन्फर करते हैं ना कि लेट्स अ प्रोसेस स्टार्ट्स देयर आर 100 people at the start of process then we have 80 people in the stage 2 then we have 60 at stage 3 and like so and so forth वैसा कुछ बोलना चाहता हूँ एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो डाउट। यू आर तो बेसिकली मतलब सेइंग इस केस से व्हाट अगर मुझे समझ आ रहा है स्पेसिफिकली तुम बोलना कॉन्टिन्यूअस बना रहे हो ट्रेंड को कि इस स्टेज ऑफ एजुकेशन में 3000 बच्चा 3.09 के में से ही 3.04 के हाई स्कूल जा रहा है, फिर आगे 2.62 बैचलर्स डिग्री कर रहा है, 0.99 के पार्शियल कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ 0. एग्जैक्टली बट तो मैं वही बोल रहा था कि इसमें 10.8 से नहीं शुरू हो सकता वही बात। इसमें नहीं शुरू हो सकता बिकॉज डेटा सेट वो नहीं शो करना चाह रहा। द डेटा सेट इज ट्राइंग टू शो कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन obtained, ओके ओके अंडरस्टूड if that makes sense. Like ये highest level of education है, तो हाँ उसमें it won't make sense कि वो logically it makes sense कि you would want to show कि कितने लोग basically high school से graduate तक पहुंच रहे, but ये data set वो नहीं support कर पाएगा। हाँ मेरा वही डाउट था कि क्योंकि फनल चार्ट जब मतलब मेरे को ऐसा पता था कि जब भी इन्फर फनल चार्ट तो हम लोग ये देखते हैं कि लीनियर प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेज पे कितने लोग जा रहे हैं लाइक द पहुंच पार्ट ऑफ गए, राइट, द वो फर्स्ट स्टेज होता सेकंड है, स्टेज बट हाँ इसमें we do not have any numerical variable जो like ये support भी कर पाए for now, ओके 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 तो वो won't make sense if we try और like दी हम्म इसमें why does the funnel chart consider the first bar को as a 100%, not the entire data को 100%? as he said it is meant to show a एक second, ये डेटा सेट इज नॉट रियली सपोर्टिव दिस। जब तुम इनसाइट्स निकालने बैठोगे सो यू विल रियलाइज कि हाफ ऑफ द चार्ट्स वी बिल्ड चार्ट सेलेक्ट, अभी ये नहीं समझ आ रहा होगा ना कि कहाँ किस स्टेज पे कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है। चार्ट सिलेक्शन इज यूजुअली बिल्ट ऑन कि तुम्हें इनसाइट क्या शो करनी है, ये वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये वाला डेटा सेट, बट व्हाट इट वांटेड टू शो इज 100 to 17.4% एज ही सेड। आइडियली 100% ही होना चाहिए था कि मेरे 10 के स्टूडेंट्स हैं वो हाई स्कूल में, एंड 17.4% ऑफ देम मेक इट टू ग्रेजुएट डिग्रीज, बट ये डेटा सेट वैसे हाँ बिल्ट नहीं है, इफ दैट मेक सेंस। ओके, तो जो यस यस succeeding marks रहते हैं So, are they shown as a percentage of the first वाला? नहीं नहीं नहीं, these are not, no, these अगर तुम पाई चार्ट बना के देख लो तो तुम्हें लगे उतने ही हैं। these are stagnant values, these are not percentages तब शो होंगे अगेन जब continuous कुछ होगा जो ये नहीं है। this is highest level of education। Okay, सो रनिंग सम thank का you. फॉर एग्जांपल कोई होता है डेटा सेट में तो उसके लिए आइडियल होगा ये और किसका? रनिंग सम होता है जैसे हाँ, रनिंग सम का, राइट। ये क्लियर है सबको? यस क्लियर है क्लियर है। जैसे Right, so समथिंग दैट इज वेरी essentially, कॉमन। like हाँ जी, बोलो बोलो। essentially, funnel is like a bar chart only, right? नहीं, फनल, आई गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल फनल चार्ट का। सो फनल चार्ट तुम बहुत यूज करोगे, फॉर एग्जांपल यू हैव अ सेल्स डेटा, सेल्स में मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट डेटा। तो रिक्रूटमेंट डेटा में इट विल एक्चुअली, तुम शहीद सुखदेव का ले लो, 13 लाख स्टूडेंट सेट फॉर, नॉट 13 लाख, मान लो 500 किड्स, एक सेकंड, रिक्रूटमेंट से ही लेते हैं। मान लो मैं रिक्रूट कर रही हूँ, हमने न्यूक्लियस में ओसीज रिक्रूट किए थे, 400 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 200 बच्चे नेक्स्ट राउंड तक पहुंचे थे, देन 100 बच्चे उसके नेक्स्ट राउंड तक पहुंचे थे, देन 25 गॉट सेलेक्टेड फर्स्ट अप्रेजल के बाद, मे बी जितने रहेंगे, फाइनली वी विल हैव अ परसेंटेज दैट विल शो सीसीज। सो डज दैट मेक सेंस कि एक बिगर नंबर से शॉर्ट पे आना होता है। ये एक बार जैसा लग रहा है बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉन्टिन्यूअस, लाइक एज ही सेड रनिंग सम नहीं है इस चार्ट में, इस डेटा सेट में। Something तो that usually starts really होता है। big and then we scale down. Like 10,000 applicants आए होंगे सुखदेव के पास for तुम्हारे कोर्सेज, एंड देन यू वर्ड लाइक द 200 people who got selected। तो क्या क्या स्टेजेस है, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सेल्स होता है कि पहले कोड लीड होती है, फिर फर्स्ट मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग होती है, फिर प्रोडक्ट डेमो होता है। अगर तुम कभी किसी स्टार्टअप में वर्क करोगे सो दे विल शो यू प्रोडक्ट मीट के बाद फर्स्ट पेमेंट आ गई, देन द डील गेट्स क्लोज्ड। सो द कन्वर्जन ऑफ तुम एक कोल्ड कॉल कर रहे हो वर्सेस द डील गेट्स क्लोज्ड गोस थ्रू सेवरल स्टेजेस। जहां स्टेजेस कॉन्करेंट होंगे वहां इट विल मेक सेंस। आया समझ? Yes.
और कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका? एक रिक्रूटमेंट हो गया, एक सेल्स का फनल हो गया, और बताओ कहीं जो तुम्हें लगता है कि विच स्टार्ट्स रियली बिग एंड देन एक फाइनल हम आउटपुट पे स्केल डाउन करते हैं. Someone So said basically, when we platform. talk about a sales on a website, so basically everyone opens the page, and then afterwards, like they go through every transition of clicking on the website, and like a very minimal percentage of people go on to add the item in cart, and out of those people, very less number of people buy that actual good. So we can see the, like when we are giving a marketing case, so in that case, we can show how the clicks are working, and हाँ, like according are किसी they ने क्लिक किया actually एड. getting the sales or not. सो व्हाट यू मीन इज कि किसी ने क्लिक किया अपने प्रोडक्ट पे एंड देन क्लिक किया, देखा, बट कितने फाइनल पीपल आर लाइक, देन इट गोज टू डिफरेंट स्टेजेस की विश लिस्ट किया, देन ऐड टू कार्ट किया, देन फाइनली पेड फॉर इट. सो हाउ मेनी क्लिक्स वर्सेस हाउ मेनी परचेजेस का यू कैन शो, राइट? We can also show an example of the people who registered for people who showed checked for a case comp on Unstop and people who won. So it starts with people who checked for the case comp, then people who registered, then people who applied tried the quiz, the people who got cleared the quiz, then the national finalists बेसिकली and राउंड the वन, winner. राउंड टू, राउंड थ्री एंड देन राउंड थ्री के भी आगे विनर्स, Yes. राइट? Didi, what if we Yes. try employee hierarchy? Would that make sense? कौन सा है आखिर? Like consultancy firms में ऐसा होता है ना, you start with like lower role and then you slowly progress to become a partner. बट won't that वहाँ पे just be but years का lateral hiring भी. difference? लाइक डू यू मीन कि कितने बन पाते हैं और लाइक बीच में, बट दैट विल आल्सो शो एट्रिशन रेट उनका. बिकॉज हाँ. अगर तुम ऐसा मान के चल रहे हो कि 10 के एम्प्लॉइज है, एंड अगर 10 के एम्प्लॉइज आज नहीं तो कल अगर वो स्टेगनेंट रहते हैं, इफ दे वर्क ऑन एन एवरेज पेस फॉर 10 years, कोई 10 नहीं तो कोई 15 के बाद बन जाएगा प्रिंसिपल. व्हाट यू कैन शो इज 10 years में कितने बनते हैं, कि वी स्टार्टेड विद 10 के एम्प्लॉइज, 8 के एम्प्लॉइज आगे तक पहुंचे, देन 6 के, 4 के, एंड देन 10 years के एंड में 1 के एम्प्लॉइज वो प्रिंसिपल्स, बाकी माइट हैव लेफ्ट और माइट नॉट हैव गॉटन प्रमोटेड विद इन दैट टाइम पीरियड, राइट? So one particular batch of employees के बारे में we could have said this. बैच ऑफ एम्प्लॉइज, एंड आई थिंक लॉजिकली देखा जाए तो इसमें ईयर्स भी कंसिडर होंगे, बिकॉज इसमें दो रीजन हो सकते हैं, इधर द पर्सन डिड नॉट गेट प्रमोटेड और द पर्सन ऑल्सो लेफ्ट. व्हाट यू कैन शो इज 10 साल तक कितना रिटेंशन रेट है उस कंपनी का. 10,000 एम्प्लॉइज स्टार्टेड, ईयर बाय ईयर दिखा सकते हो कि कितने कितने एम्प्लॉइज रहा. लाइक उन्होंने मान लो हायरिंग अगर फ्रीज कर रखी है, तो उसके बाद 10,000 से दे स्टार्टेड, नाउ दे आर 9, 8, 7. अगर कम हो रहा है देन इट गेट्स स्टेगनेंट कि 7 के एम्प्लॉइज लास्ट तक रह गए, तो 3 के एम्प्लॉइज ड्रॉप्ड ऑफ, फॉर द एग्जांपल. प्रमोशन से ज्यादा आई थिंक दैट वुड मेक सेंस, That was it. बिकॉज लाइक अगर सब वर्क कर रहे हैं तो एक एवरेज स्पीड पे, तो यू विल हैव टू क्वांटिफाई लॉट ऑफ वेरिएबल्स कि क्यों नहीं प्रमोट हो रहे हैं, आर दे एक्चुअली लीविंग द कंपनीज में भी, किसी और कंपनी में जाके प्रमोट हो गए हो. Also lateral hiring भी होती होगी. या एग्जैक्टली. फनल शीट जो बना रखा था हमने. हम्म. These are अलग अलग. This is a normal bar chart or a pie chart. This is not concurrent sum. नहीं नहीं, उसका सबसेट नहीं, इट्स अ पाई चार्ट, नॉर्मल पाई चार्ट है ये. यहाँ इस वाले डेटा सेट, बिकॉज दिस डेटा सेट इज वेरी वेरी सिंपल, तुम्हें मिलेंगे फनल चार्ट जैसे भी डेटा सेट्स, तो फिर उसमें यू कैन प्रोबेबली अप्लाई एंड फाइंड. अब आते हैं गॉड चार्ट पे. गॉड चार्ट इज प्रीटी सिंपल. गॉड चार्ट बेसिकली तुम्हें ये शो करेगा, जैसे इसमें शो कर रहा है कि मिनिमम ऑफ टोटल. इसमें ऑल्सो एक फन फैक्ट बताती हूँ, मैं जब ये डेटा सेट एक्सप्लोर कर रही थी, देयर आर 2 कॉलम्स चिल्ड्रन के लिए, दैट वर रियली कंफ्यूजिंग. टोटल चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम. तो व्हाट इज योर हाइपोथेसिस कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? यार number of children at home could possibly mean कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए चला गया हो. That don't live with their parents basically. Yeah. This मैं because मैं initially confused हो गई थी कि why are, एक बार ना इसका एवरेज टोटल हमारे चिल्ड्रन है ऑन एन एवरेज पीपल के 2.5 बच्चे हैं, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम का एवरेज आ रहा है 0.81. वेरी इंटरेस्टिंग मेट्रिक. ओके, कमिंग बैक, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. Gives us sort of an insight to the average like age हाँ, profile of the children.
एग्जैक्टली कि कितने बच्चे लाइक ड्रॉप मतलब अब नहीं रह रहे पेरेंट्स के साथ। तो दिस गॉट चार्ट में थोड़े से डैक्सेस यूज होंगे अभी। दिस वाज लाइक द बेस्ट आई कुड कम अप विद। मिनिमम ऑफ टोटल चिल्ड्रन, मैक्स ऑफ टोटल चिल्ड्रन, एज वी सॉ 0 to 5 है, एंड एवरेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन। सरप्राइजिंगली हियर कि इट वाज लाइंग एग्जैक्टली एट 2.50, तो वो दिख गया एवरेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन। इसमें अगर हम काउंट करें तो अच्छा नहीं, काउंट अगेन अपनी मिस्टेक कर दी। काउंट डिस्टिंक्ट, कैन समवन टेल मी ये 6 क्यों आ रहा है? And if this chart makes sense. 6 पॉसिबल ऑप्शंस है कि 0 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। Yeah, same. And this doesn't make sense, right? ये चार्ट दिखा क्या रहा है मेरे को? अब मैं इस चार्ट का एक्चुअल यूज दिखाती हूँ। इस चार्ट को एक्चुअली उस केसेस में यूज किया जाता है वेयर वी हैव, फॉर एग्जांपल, मेरे को अपनी मंथ की अगेन मैं सेल्स का एग्जांपल दे रही हूँ, और क्या मेरे को मेरी अटेंडेंस ट्रैक करनी है, ठीक है? 0 to 100 हो सकती है मेरी अटेंडेंस, तो मैं थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा बिकॉज अगेन दिस डेटा सेट की लिमिटेशन थी कि मैं वो नहीं बना पाई जो मैं दिखाना चाह रही थी। 0 to 100 हो सकती है एक इंसान की। रुक जाओ यार, यस मेरी हैंडराइटिंग को प्लीज, 0 to 100 हो सकती है मेरी अटेंडेंस। हो सकती है। हाँ ये यस इसमें एक नीचे अगर तुमने नोटिस किया हो, कहाँ गया गॉट चार्ट, कहाँ गया, यस जब तुम क्लिक कर रहे थे इसमें एक आ रहा था टारगेट वैल्यू, जो कि तुम डैक से भी डिफाइन कर सकते हो, वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक विल बी द टारगेट वैल्यू फॉर अटेंडेंस? 66.67। चलो 67 ले लेते हैं टू बी सेफ साइड। तो यहाँ अगर व्हेन यू क्लिक ऑन, एक सेकेंड सॉरी मैं खुद पढ़ रही थी, वो आ गया तुम्हारे लिए। तो अब टोटल चिल्ड्रन, ये डेटा सेट ना यार बहुत रिस्ट्रिक्टिव सा है एज वी गो टुवर्ड्स, मे बी मैं डेटा सेट चेंज करा लूं फॉर एडवांस्ड लाइक चार्ट्स। तो अब टारगेट होता है एज इट सेड कि कितना टारगेट 67 है, एंड फिर ये चार्ट जितना फिल्ड होगा इट विल शो मी कि मैं 67 से कितनी दूर हूँ, कितनी पास हूँ, इफ आई हैव पास दैट टारगेट, राइट? फॉर एग्जांपल मेरी 85 हो गई है, नहीं हो रही है, तो फिर मेरा चार्ट ये पूरा भरा हुआ होगा, एंड देन यू कैन शो टारगेट। This is also used for percentages, 0 to 100% एंजाइटी लेवल्स इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमारा टारगेट है कि सबके 30% से कम होने चाहिए एवरेज एंजाइटी परसेंटेज लोगों में, बट अभी 50% है, तो हमें कितनी कम करनी है? बेसिकली समथिंग जो 0 to 100 एग्जांपल है, 0 to some नंबर जा रही है, एंड वी माइट इवन हैव अ टारगेट एंड वी हैव टू कंपेयर कि वेयर करंटली वी स्टैंड, वी यूज अ गॉट चार्ट। डज दैट मेक सेंस? Hi guys, answer. Does Yes. ठीक है, Can you explain it once again? I couldn't get it. ओके। तुम्हें ये हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही है, वैसे नहीं समझ आ रहा? नहीं, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है। लाइक इफ यू कुड एक्सप्लेन वो, लाइक जो आपने मैक्स वैल्यूज डाले थे लिमिट। क्या चार्ट में जाके समझाऊं? नो, यहाँ पे लाइक डायग्रामेटिकली एक बार आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं वही वाला समझाने की कोशिश करती हूँ, बच्चों वाला। वी हैव 0 किड्स, मिनिमम पॉसिबल किड्स कितने हैं? 0, राइट? Yes. मैक्सिमम पॉसिबल किड्स कितने हैं इस डेटा सेट में? 5. राइट। अब मैं कुछ टारगेट सेट कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा लाइक एक कंट्री, ऑल्दो अजीब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जब चाइना ने क्या था, 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी ना चाइना ने बहुत टाइम तक। की तो थी, बट फिर उन्हें 2 भी करनी पड़ी। हाँ, बिकॉज अगेन वो लाइक चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल वो वाला साल है कि चाइना इज लाइक टारगेटिंग कि हमें एवरेज हाउस होल्ड में एक ही बच्चा चाहिए, तो दे सेट अ टारगेट 1। दिस इज द टारगेट एक्सिस, राइट? Yes. हाँ, एंड यहाँ मैं एक्चुअल अपने डेटा सेट से एवरेज ले रही हूँ, विच इज हमारे डेटा सेट में कितना एवरेज है बच्चों का? 2.5. तो वी आर कितना फार ऑन एन एवरेज? 1.5 बच्चा ज्यादा आ रहा है पर घर। अगेन दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड एग्जांपल बिकॉज दिस इज नॉट इवन इन परसेंटेज। जब मैंने अटेंडेंस को ड्रॉ किया था दैट वाज आई थिंक मोर क्लियर टू यू।
लाइक 0 to 100 मेरी अटेंडेंस हो सकती है मैथमेटिकली, 67 मेरा टारगेट रहेगा, अभी मान लो मैं 54 पे हूँ। तो बेसिकली एक शो करता है कि अगर तुम्हारे पास एक पिपेट है, जो तुमने देखा होगा टेस्ट ट्यूब है, 0 to 100 में तुम कहाँ तक भरोगे उतना तुम यू हैव रीच्ड, एंड कितना आगे रीच करना है या कितना पीछे आना है तुम्हें, अगर किसी ने पिपेट से वो किया हो अपने 11th-12th में केमिस्ट्री में। तो वो भी एक एग्जांपल होता है। बेसिकली यू हैव अ ग्लास ऑफ 0 to 200 ml, तुम एक ग्लास में पानी भर सकते हो, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि 100 ml भरना है, तो एक बेसिकली ये शो करेगा तुम्हें ये विजुअल, अगर तुम 70 ml में, तो 100 से थोड़ा नीचे दिखाएगा कि थोड़ा और भर दो, इतना और भरना है। अगर तुम ऊपर चले गए तो इट विल शो यू कि तुम कितना ऊपर चले गए हो इन दैट स्केल ऑफ थिंग्स। डज दैट मेक सेंस? Now got it. Got it. इसमें तुम टारगेट भी सेट कर सकते हो, 3 kids का, 1 kid का, एंड देन यू कैन शो। अगेन दिस डेटा सेट इज नॉट वेरी आइडियल फॉर द सेम। आई विल ट्राई टू फाइंड मेरा कोई पुराना डैशबोर्ड जिसमें मैंने ये एक्चुअली यूज कर रखे हो। टारगेट कैसे सेट करेंगे? टारगेट के लिए यार डैक्स चाहिए होता है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने टारगेट वैल्यू तुम्हें, रुक जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, कोई बताना मुझे, किसी को याद है तो? हाँ, एक मुझे भी याद है। पर्टिकुलर पॉइंट से कितना डिविएट कर रहा है हमारा डेटा, यूजुअली मीन। एग्जैक्टली तो यहाँ तुम अभी समराइज करके सेट कर सकते हो, अगर तुम्हें प्रॉपर लाइक सेट करना है, एक सेकंड में, तो तुम्हें प्रॉब्ली मॉडलिंग में जाओगे तो यू विल मेक अ न्यू मेजर एंड तुम उससे करोगे। अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी, तो मैं नहीं दिखाना चाह रही हूँ।